ये बात 2025 की है। 24 जून की शाम की बात है। औरंगाबाद जिले के नबीनगर रोड रेलवे स्टेशन पर गांव बड़वान का रहने वाला प्रियांशु किसी ट्रेन से उतरा। स्टेशन पर उसके दो दोस्त पहले से मौजूद थे। तीनों मिलकर बाइक से गांव की तरफ निकल पड़े। बाइक प्रियांशु ही चला रहा था। जब वो लोग करीब 5 किलोमीटर दूर सिंदुरिया गांव के पास पहुंचे तो सामने से एक बाइक पर दो लड़के आए। उन्होंने प्रियांशु से देवराज बिगहा गांव का रास्ता पूछा। प्रियांशु जैसे ही उन्हें रास्ता बताने लगा वैसे ही उन दोनों ने बिल्कुल पास से उस पर गोली चला दी। सब कुछ इतने जल्दी में हुआ कि किसी को कुछ समझने तक का मौका नहीं मिला। ये पूरी वारदात किसी के भी सोच से बाहर थी। बाइक पर जो लड़के रास्ता पूछने के बहाने आए थे उन्हें देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनके इरादे इतने खतरनाक होंगे। खुद प्रियांशु को भी जरा सा अंदाजा नहीं था कि कोई उसकी जान लेने आ रहा है। जैसे ही उसने रास्ता बताना शुरू किया वैसे ही उन दोनों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कुल 8 गोलियां चली, जिनमें से 4 सीधे उसके सिर में लगी। प्रियांशु ने वहीं मौके पर दम तोड़ दिया। हमलावर अपना काम करके मौके से भाग निकले, जबकि प्रियांशु के दोनों दोस्त ये सब अपनी आंखों के सामने होते देख सन्न रह गए। घबराहट में किसी तरह उन्होंने गांव पहुंचकर प्रियांशु के घर वालों को खबर दी। प्रियांशु के बड़े भाई की राजनीति में अच्छी पकड़ थी। इलाके में उनका दबदबा भी माना जाता था। यही वजह रही कि जैसे ही प्रियांशु की सरेआम हत्या की खबर फैली, पुलिस हरकत में आ गई। कुछ ही देर में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। औरंगाबाद के एसपी अम्बरीश राहुल खुद भी मौके पर पहुंच गए। मामला हाई प्रोफाइल होता देख पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया और सबूत जुटाने में लग गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद प्रियांशु का शव परिजनों को सौंप दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अम्बरीश राहुल ने एसडीओपी संजय पांडेय की अगुवाई में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी। जांच की शुरुआत उन 2 युवकों से हुई जो प्रियांशु को लेने के लिए नबीनगर स्टेशन गए थे। दोनों को थाने लाकर 3 दिन तक पूछताछ की गई। हर एंगल से सवाल जवाब हुए, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला, तो आखिरकार उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद पुलिस ने प्रियांशु का मोबाइल फोन जब्त कर लिया और उसकी कॉल डिटेल्स, चैट्स और लोकेशन हिस्ट्री खंगालनी शुरू की, ताकि ये पता चल सके कि प्रियांशु की किसी से कोई पुरानी रंजिश या दुश्मनी थी क्या। लेकिन मोबाइल से ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जो केस को आगे बढ़ा सके। अब पुलिस ने जांच का रुख प्रियांशु के परिवार और करीबियों की तरफ मोड़ दिया। पता चला कि प्रियांशु की शादी अभी कुछ ही समय पहले 10 मई को हुई थी। पूरे परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा था, खासकर उसकी मां और पत्नी गुंजा पर। गुंजा का रो रो कर बुरा हाल था। इसी बीच पुलिस को एक अहम सुराग तब मिला जब घटना स्थल के आसपास खेतों में बने टपरों में रहने वाले कुछ किसानों ने बताया कि जिस दिन प्रियांशु की हत्या हुई उससे पहले 2 युवक वहां काफी देर तक चक्कर काटते देखे गए थे। इससे पुलिस को यकीन हो गया कि हत्यारों को प्रियांशु की वहां से गुजरने की पूरी जानकारी पहले से थी, यानी हमला पूरी तरह से प्लानिंग के तहत किया गया था। इसके बाद पुलिस ने सिर्फ प्रियांशु ही नहीं बल्कि उसके जान पहचान वालों के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगालनी शुरू की। साथ ही घटना के वक्त उस इलाके में एक्टिव सभी मोबाइल नंबरों की लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड निकाले गए। जांच के दौरान 2 संदिग्ध मोबाइल नंबर सामने आए। जब पुलिस ने इन दोनों नंबरों पर आने वाले कॉल्स की जांच की तो पता चला कि दोनों नंबरों पर एक ही मोबाइल नंबर से कई बार कॉल किया गया था। पुलिस को जब ये मोबाइल मिले तो दोनों ही फोन उसकी पत्नी गुंजा के निकले। दरअसल गुंजा अपने ससुराल में सबके सामने सिर्फ एक फोन इस्तेमाल करती थी, लेकिन उसके पास एक और फोन भी था जो वो हमेशा अपने बैग में छुपा कर रखती थी। घर के किसी भी सदस्य को इस दूसरे फोन के बारे में जानकारी नहीं थी। जब दोनों फोन मिले तो गुंजा को खुद मानना पड़ा कि दोनों ही उसी के हैं। इसके बाद पुलिस ने दोनों फोन जब्त कर लिए और उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाए, लेकिन रिपोर्ट आते ही पुलिस भी हैरान रह गई। जांच में पता चला कि गुंजा जिस छुपे हुए फोन का इस्तेमाल करती थी उस फोन से वो सिर्फ एक ही नंबर पर बात करती थी, और वो भी हर दिन कई बार। उस नंबर से उसकी बातचीत इतनी ज्यादा थी कि शादी के दिन भी उसने उसी नंबर पर 99 बार कॉल किया था। जब उस नंबर की पहचान की गई तो पुलिस के हाथ एक चौंकाने वाला नाम लगा। वो नंबर प्रियांशु के फूफा ससुर जीवन सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड था। जीवन सिंह लगभग 60 साल के हैं और ट्रांसपोर्ट के बड़े कारोबारी माने जाते हैं। उनके पास कई दर्जन ट्रक और बसें हैं और इलाके में उनका अच्छा खासा दबदबा है।
चूंकि जीवन सिंह मृतक के रिश्तेदार थे, इसलिए पुलिस सीधे उन पर शक नहीं कर सकती थी। लेकिन जब सबूतों की कड़ी जुड़ने लगी तो पुलिस ने उनके मोबाइल की गहराई से जांच की। इसी जांच में पता चला कि जिस वक्त प्रियांशु नवीनगढ़ स्टेशन पर उतरा था, उस वक्त उसने सबसे पहले अपनी पत्नी गुंजा को फोन कर अपनी लोकेशन बताई थी। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड से देखा कि प्रियांशु की कॉल के कुछ ही मिनट बाद उसकी पत्नी गुंजा ने अपने फूफा जीवन सिंह को कॉल किया और उसी के तुरंत बाद जीवन सिंह के मोबाइल से उन दोनों संदिग्ध नंबरों पर फोन किया गया था। यानी प्रियांशु की मौजूदगी की खबर सबसे पहले पत्नी को दी गई, फिर वही जानकारी जीवन सिंह को पहुंची और फिर वहां से सीधे शूटर्स तक। इस कॉल चेन ने शक की सुई सीधे जीवन सिंह और प्रियांशु की पत्नी की तरफ घुमा दी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कई चौंकाने वाले सच सामने आने लगे। पुलिस को यह भी पता चला कि जब प्रियांशु नवीनगढ़ स्टेशन पहुंचा था, तब उसकी पत्नी गुंजा ने उसे कई बार कॉल किया था। हर बार जब भी गुंजा ने प्रियांशु से बात की, उसके ठीक बाद उसने अपने फूफा जीवन सिंह को भी कॉल किया। इन लगातार कॉल्स ने पुलिस का शक और गहरा कर दिया और गुंजा अब सीधे जांच के घेरे में आ गई थी। लेकिन पुलिस ने बिना सबूत के गुंजा पर हाथ डालने से पहले उन दो संदिग्ध मोबाइल नंबरों का पीछा लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए शुरू किया। जांच टीम झारखंड के गढ़वा जिले में कोड़ी थाना इलाके तक जा पहुंची और वहां के रामबांध ध्रुआ गांव से दो युवकों जयशंकर चौबे और मुकेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर जब पुलिस ने इन दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो वे ज्यादा देर टिक नहीं सके और टूट गए। उन्होंने जो कबूलनामा किया वो पुलिस के लिए भी चौंकाने वाला था। दोनों ने साफ साफ बताया कि प्रियांशु की हत्या उन्हें सुपारी में की गई थी और ये सुपारी खुद उसकी पत्नी गुंजा के फूफा जीवन सिंह ने दी थी। इतना ही नहीं, जयशंकर और मुकेश ने ये भी बताया कि इस साजिश में जीवन सिंह अकेले नहीं थे, बल्कि खुद गुंजा भी पूरी तरह शामिल थी। वही बार बार अपने पति की लोकेशन फूफा को देती थी और फूफा ये जानकारी शूटर्स तक पहुंचाता था। सच्चाई सामने आते ही पुलिस ने तुरंत गुंजा को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही जीवन सिंह के गांव में भी छापा मारा। लेकिन जयशंकर और मुकेश की गिरफ्तारी की खबर लगते ही जीवन सिंह पहले ही फरार हो चुका था। अब पुलिस के सामने अगला टारगेट जीवन सिंह की गिरफ्तारी बन चुका था। पुलिस ने जब दोनों सुपारी किलरों को पकड़ा तो उनके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया देसी कट्टा और बाइक भी बरामद कर लिया। इसके बाद गुंजा समेत तीनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल भेजे जाने के बाद पुलिस ने गुंजा से फिर से पूछताछ की। इस बार गुंजा ने जो कहानी बताई वो सुनकर हर कोई हैरान रह गया। गुंजा ने कहा, जब मैं सिर्फ 5 साल की थी तब एक दिन मेरे फूफा हमारे घर आए थे। बातों बातों में उन्होंने मेरे पापा से कहा कि मुझे उन्हें दे दें। बोले कि मैं इसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और इसकी शादी भी खुद ही करूंगा। न जाने पापा ने क्या सोचा, लेकिन उसी वक्त मुझे उठाकर फूफा की गोद में डाल दिया और कहा, आज से गुंजा तुम्हारी बेटी हुई। गुंजा और उसके फूफा जीवन सिंह के बीच लंबे समय से नाजायज रिश्ता चल रहा था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। गुंजा के मन में बचपन से ही जीवन सिंह को लेकर एक अलग तरह का लगाव बन गया था। उम्र के साथ यह लगाव प्यार में बदल गया और फिर दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। जीवन सिंह की उम्र उस समय करीब 60 साल थी, जबकि गुंजा सिर्फ 27 साल की थी। उनके रिश्ते की बात किसी को पता नहीं थी, क्योंकि गुंजा बचपन से ही जीवन सिंह के साथ पली बढ़ी थी। इसी भरोसे का फायदा उठाकर दोनों का रिश्ता काफी आगे बढ़ चुका था। समस्या तब शुरू हुई जब गुंजा के माता पिता ने उसकी शादी की बात शुरू कर दी। उन्होंने जीवन सिंह से सलाह मशविरा करना शुरू किया। जीवन सिंह ने बाहर से सब ठीक दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह गुंजा के हर रिश्ते को तुड़वाता रहा। पहले एक लड़के से तय हुआ रिश्ता खत्म कराया, फिर दूसरा रिश्ता भी तुड़वा दिया। इन सब घटनाओं के बीच गुंजा खुश थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जीवन सिंह का उसके लिए ऐसा प्यार ही सच्चा प्यार है। लेकिन जैसे जैसे गुंजा बड़ी होने लगी, बुआ को शक होने लगा था कि फूफा जानबूझकर उसके सारे रिश्ते तुड़वा रहे हैं। पहले जब गुंजा छोटी थी तब बुआ ने कभी ध्यान नहीं दिया, मगर अब फूफा का हर वक्त गुंजा के पास रहना, उसका ख्याल रखना, उसे नए नए सामान दिलवाना, ये सब बातें बुआ को अजीब लगने लगी। शक सही निकला। इस साल वैलेंटाइन डे की रात बुआ ने अचानक गुंजा के कमरे में जाकर दोनों को आपत्तिजनक हालत में एक साथ बिस्तर पर देख लिया। दोनों बिना कपड़ों के थे
ये देखकर बुआ को बहुत बड़ा झटका लगा। रात में ही बुआ ने ये बात गूंजा के मम्मी पापा को बता दी। अगली सुबह गूंजा के पापा खुद आए और उसे अपने साथ घर ले गए। बदनामी से बचने के लिए जल्दी जल्दी में 11 मई को गूंजा की शादी प्रियांशु से कर दी गई। समाज में बात न फैले इसलिए बुआ और फूफा भी शादी में शामिल हो गए। इस बीच गूंजा ने फूफा से कहा था कि वो उसके साथ भाग चलें, लेकिन फूफा ने मना कर दिया और कहा कि अभी शादी कर लो, बाद में देखा जाएगा। ये 9 जून की रात की बात है। गूंजा की शादी को तब 18 दिन हो चुके थे। शादी के बाद पति के साथ बिताई गई यह उसकी 16वीं रात थी। उस रात वह अपने कमरे में आई, एसी चलाया और चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। उसे पता था कि कुछ देर में उसका पति प्रियांशु कमरे में आ जाएगा। फिर उसे वही सब करना होगा जो हर नई दुल्हन करती है, दिन में ससुराल वालों को खुश रखना और रात में पति को। उसी समय देश भर में एक चर्चित मर्डर केस की चर्चा हर जगह हो रही थी, राजा और सोनम वाला मामला। गूंजा ने भी उस केस के बारे में सुन रखा था, जिसमें एक लड़की ने हनीमून पर अपने प्रेमी से शादी करने के लिए अपने पति की हत्या करवा दी थी। ये खबरें टीवी, सोशल मीडिया और अखबारों में खूब चल रही थी। अगले दिन दोपहर में जैसे ही प्रियांशु घर से बाहर निकला, गूंजा ने अपना फोन उठाया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और सीधे जीवन सिंह से बात की। अब गूंजा के मन में एक ही बात चल रही थी, राजा सोनम केस की तरह ही वो भी प्रियांशु को रास्ते से हटाना चाहती थी। वो तय कर चुकी थी कि अपने रास्ते के इस कांटे को हटाकर हमेशा के लिए फूफा के साथ रहना है। प्रियांशु की हत्या अब बस एक प्लान बन चुकी थी। फूफा से बात करने के बाद गूंजा बहुत खुश रहने लगी थी। शादी के बाद से उसने जितनी बार मुस्कुराया था, उस दिन उसकी खुशी सबसे ज्यादा दिख रही थी। उसकी सास, ननद और यहाँ तक कि उसका पति प्रियांशु भी ये बदलाव महसूस कर रहे थे। कुछ दिन बाद प्रियांशु ने बताया कि उसे एक रिश्तेदार के यहाँ बनारस जाना है। गूंजा को यह सुनकर अंदर से बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसने ऊपर से उदासी दिखाने की कोशिश की। प्रियांशु ने कहा था कि वो 23 या 24 जून तक लौट आएगा। 24 जून की शाम गूंजा बार बार अपने मोबाइल की तरफ देख रही थी, क्योंकि आज ही प्रियांशु के वापस आने का दिन था। उनके गांव में ट्रेन नहीं आती थी, इसलिए प्रियांशु को लाने के लिए गांव से 2 लड़कों को स्टेशन भेजा गया था, जो उसे बाइक से लेकर आते। लेकिन इस बार गूंजा और फूफा ने एक साजिश रची थी। फूफा ने झारखंड से 2 लड़कों को बुलाया था, जिनसे प्रियांशु की हत्या करवा दी गई। जब प्रियांशु लौट रहा था, तभी रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई। गूंजा ने बाद में बताया कि उसे प्रियांशु की मौत की खबर सुनकर बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि अब वह विधवा बन चुकी थी और जीवन सिंह ने वादा किया था कि वह उसे उसकी बुआ से अलग एक घर दिलाकर अपने साथ रखेगा। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया और अब यह मामला अदालत में चल रहा है।